अपने दम पे दिल्ली नोएडा जैसी बड़ी सिटी में अपने दम पे फ्लैट लेने के बाद ना किसी की ज़मीन हड़पी, ना पुश्तों की ज़मीन मांगी, ना किसी से लड़ाई करी और ना ही किसी से 1 रुपया की हेल्प ली। यहाँ तक कि जो औरतें कहती हैं ना मेरे पति ने मिलके हमने साथ में घर बनाया, हमारी कोमलिया भौजी ने तो अकेले अपने दम पे बनाया, उन्होंने पति का भी थोड़ा बहुत ही सहारा लिया है। और अब इतना बड़ा मिसाल पेश करने के बाद हमारी कोमलिया भौजी ने अपने ही दम पे उस नए फ्लैट में पहली रसोई करी है। ए भौजी, आपने दूध में चावल डाले थे कि चावल में दूध डाला था जी? ए भौजी, एक बात और बता दो, हम बहुत परेशान हैं। जब से आंटी जी गई है यहाँ से, मतलब आपकी सासू मैया, आपने कौन सा डंक मारा था जी? उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई, वो हंसते हुए ही नहीं दिखाई दे रही हैं, बहुत सैड सैड सॉन्ग लगा रही हैं जी। देखो, आपको ये बताना फर्ज बनता है, ऑडियंस आपकी शुभ चिंतक है, बहुत सारी ऑडियंस दुखी भी होगी इसमें से, बहुत सारी ऑडियंस के पास खतरनाक सांस भी होती है ना, तो जो डंक है वो थोड़ा ऑडियंस को बता दोगी तो कभी कभी ऑडियंस यूज़ कर सकती है ना जी, तो थोड़ा बताना आपका काम है जी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइज, सबसे पहले आज का दिन बहुत सारे लोगों को नहीं, सबको ही याद होगा। आज है 22 अप्रैल और 22 अप्रैल के दिन ही हमारे देश में एक ऐसा चीज़ हुआ था जिससे हमारा देश हिल गया था, पहलगांव अटैक। जिन्होंने अपनों को खोया उनका दुख तो बहुत नेक्स्ट लेवल का था, लेकिन जिन्होंने वो मंजर देखा था वहाँ पे या जिनके रिलेटिव्स थे, पूरा देश ही हिल गया था। जिसमें हमारे परिवार का भी कोई गया था, मेरी सिस्टर के देवर गए थे। तो जब भी कोई ऐसा चीज़ होती है ना, निर्दोष लोगों की जान जाती है और किसी का कुछ नहीं जाता है। तो ऐसी जब नहीं होनी चाहिए ऐसी चीज़ें, क्योंकि बेमौत इंसान चला जाता है और जो घर वाले होते हैं ना, उन चीज़ों को कभी उभर ही नहीं पाते हैं उन चीज़ों से। खैर, आज उसको 1 साल हो गया है। सुबह से टीवी पे उसी को दिखा रहे हैं तो मुझे वो सारा याद आ गया कि कैसे हमारे घर में फ़ोन आया था और कैसे वो चीज़ें हुई थी, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। खैर, अब आ देते हैं हम वीडियो पे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में फ़्लैट ख़रीदे होंगे छोटे मोटे, बहुत सारे लोगों ने भीख मांग के ख़रीदे होंगे, बहुत सारे लोगों ने लोन लेके ख़रीदे होंगे, लेकिन कोमलिया भौजी ने जिस तरह बताया मुंह बना बना के कि अपने दम पे किया, अपने दम पे किया, अपने दम पे किया, भाई लठ गाड़ दिया यूट्यूब पे। आज तक किसी भी यूट्यूबर ने अपने दम पे घर नहीं खरीदा है और ना ही घर बनाया है। पहली बार हमारी कोमलिया भौजी जो सीना तान के बता रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस देख के मज़ा ही आ रहा है। भाई, हर औरत में इस लायक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और हर औरत को इस लायक बन जाना चाहिए कि वो बिना पति के हेल्प के, चाहे पति उसका गाली ही सुन रहा हो ऑडियंस की, चाहे पति घर वालों की ही गाली सुन रहा हो, चाहे कुछ भी नौकरों की तरह काम कर रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन क्रेडिट सिर्फ खुद को लेना चाहिए। मैंने किया है, मेरी मेहनत का नतीजा है, मैं ये सब करूँगी। तो अब उस फ्लैट में भौजी ने हमारी ने पहली रसोई करी है। गाइज, ये यूट्यूबर्स भी कमाल के होते हैं, है ना। हमने तो ये सुना था, हमने देखा भी है, मतलब हमारे पिताजी ने भी किया था घर का मुहूर्त, हमारी बुआ ने भी किया था, मेरी बड़ी बहन ने भी किया था, मैंने भी किया था लास्ट ईयर, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था। लेकिन यूट्यूबर्स का कंटेंट कितना अलग है ना। पहली रसोई का वीडियो बनाएंगे जी, नए घर में पहली रसोई। अब मुझे कोई ये बताओ, जब भी हम गृह प्रवेश करते हैं, जिस दिन भी हम गृह प्रवेश करते हैं, उस दिन पहली रसोई नहीं होती है जी। उस दिन गैस पे नहीं काम करते हैं। उस दिन अगर तुम पूजा पाठ रखते हो तो प्रसाद उसी घर में बनता है कि बाहर से लेके आते हैं। उस दिन दूध पंडित जी खुद उबलवाते हैं कि नहीं उबलवाते हैं। लेकिन कंटेंट, 4 वीडियो, रसोई सजाने का वीडियो आएगा, फिर मेकअप का वीडियो आएगा, फिर दूध उबालते का वीडियो आएगा, फिर खीर बनाते का वीडियो आएगा। कंटेंट, इसीलिए
हमारे भौजी और भैया जी ने भी पूरा कंटेंट का फ़ायदा उठाया है। एक गाइस मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो यूट्यूबर्स हैं भाई, इतनी लीपा पोती करने के बाद, भाई 10 12 15 प्रोडक्ट लगाने के बाद कहते हैं हमने तो कुछ मेकअप ही नहीं किया, हम तो न्यूड मेकअप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं ना, रोज़ रोज़ मेकअप करना अच्छा नहीं लगता है, स्किन खराब हो जाती है। और क्या मेकअप होता है, और क्या मेकअप होता है, फाउंडेशन लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया, ब्लशर लगा दिया, आई शेडो लगा दिया, लाली लिपस्टिक लगा दी, काजल लगा दी, ग्लिटर लगा दिया, जो नहीं लगाता है आम इंसान वो भी लगा लिया। और क्या मेकअप होता है, हमको सीखना है ऐसा मेकअप। गाइज आज या कल में हम पक्का एक यूट्यूबर वाले मेकअप की वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारा इंतज़ार करना, हम भी यूट्यूबर्स जैसा न्यूड मेकअप आपको करके दिखाएंगे। एंड गाइस सच्ची सच्ची बताना, किस किस ने एक चीज़ नोट करी, जिसने भी वीडियो देखी होगी, बहू जी ने चावल में दूध डाला था कि दूध में चावल डाले थे। माना कि मुझे बहुत अच्छी कुकिंग नहीं आती, मतलब मुझे कुकिंग आती ही नहीं है, मैं कुकिंग से भागती हूँ, पर कसम से मुझे बेसिक किचन के काम आते हैं, मुझे बेसिक रसोई आती है, मुझे बेसिक खाना बनाना आता है। भाई बासमती इतने बड़े बड़े चावल की खीर बनती है, हैं जी, चावल अलग डोल रहे थे, दूध उसमें दिखाई नहीं दे रहा था, हलवा जैसा लग रहा था, सफ़ेद सफ़ेद। मैंने तो थोड़ी पतली खीर खाई थी, छोटे चावल की, टूटे चावल की। हम गरीब तो नहीं है गाइस, बासमती चावल ज़्यादा महंगे होते हैं ना। गाइस एक बात और बताना, ये जो भौजी के यहाँ से जब से हमारी आंटी अंकल जी गए हैं, मतलब दीमक दिमकाइन के मम्मी पापा जब से गए हैं, किसी ने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारी जो आंटी जी हैं उनके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है, बुझी बुझी सी रहती हैं। और दीमक भैया उसका और भी फ़ायदा उठा रहे, भाई सैड वीडियो लगा लगा के, सैड गाने लगा लगा के, ऐसा लग रहा है कि आंटी जी को पता नहीं क्या हो गया। ए भौजी आपने कौन सा ऐसा डंक मार दिया आंटी जी को, या कौन सा ऐसा जहर उगल दिया कि आंटी जी सदमे से ही नहीं उभर पा रही हैं। कुछ तो ऐसा किया होगा ना, ये जो आप रात भर रोई थी, तो ऐसा कौन सा डंक मारा था रोने के बाद कि तुम लोगों ने मुझे रुलाया है ना। अब तुम देखो, अब तुम देखो मैं भी तुम लोगों को क्या डसती हूँ। ऐसा कुछ कर दिया था क्या? बहुत उदास नज़र आ रही हैं आंटी जी, हमेशा बच्चे की मालिश करते हुए ही नज़र आ रही है। पहले भी हमने आंटी की वीडियो देखी है, पहले आंटी थोड़ा खुश नज़र आती थी, वीडियो में बोलते हुए नज़र आती थी, चहकती हुई नज़र आती थी, स्माइल करती हुई नज़र आ रही थी। भाई 2-3 दिन से तो वो ऐसे उनके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई है। किस किस ने ये चीज़ नोटिस करी मुझे ज़रूर बताना। तो भौजी ये आपका फ़र्ज बनता है ना, अगर आपके पास कोई ऐसे जड़ी बूटी है, कुछ वरदान है डंक मारने वाला, तो अपनी जनता को दे सकती हो ना। ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग तो दुखी होंगे ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में दुखी होते हैं, उनको ज़रूरत होती है ऐसे डंकों की, ऐसे जहर की, तो उनको तो आप दे ही सकते हो। आप बोलते हो हम सफाई नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम माफ़ी नहीं, कुछ मत मांगो ना, आप माफ़ी मांगो ना ही आप सफाई दो, उस डंक का नाम बता दो और किस टाइम प्रयोग करना चाहिए वो बता दो। भाई कसम से कसम बहूजी 100-200 औरतों का तो भला हो ही जाएगा। देखो आप एक इन्फ्लुएंसर हो, सब कुछ आपने अपने दम पे किया है, सिंगल हैंडेडली आपने अपनी रसोई करी है बिना किसी की मदद लिए। जैसे आपने घर में किसी की मदद नहीं ली ना, 1 रुपया भी नहीं लिया, पुश्तैनी ज़मीन भी नहीं ली, किसी का हक भी नहीं मारा, सेम वैसे ही आपने रसोई करी, किसी की मदद नहीं ली, अकेले दूध उबाला, अकेले चावल भिगोए, अकेले दूध में चावल डाले, अकेले खीर बनाई। सेम वैसे ही थोड़ा सा इस ज्ञान को, थोड़ा सा गंगा को थोड़ा बहाओ। ऐसा बोलते हैं कि ज्ञान देने से बढ़ता है भौजी, तो बहुत ज़रूरत है उस डंक का नाम बता देना। 1 सेकंड गाइड। तो गाइज मुझे ज़रूर बताना कौन कौन उत्सुक है या इच्छुक है उस डंक का नाम जानने के लिए, कि जिससे जो घर पे आते हैं रिश्तेदार उनकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं।
उनके चेहरे की रौनक उड़ जाती है, हंसी उड़ जाती है। मतलब अगर कोई जानना चाहता है तो मैं अगली वीडियो में स्पेशल रिक्वेस्ट तुम्हारी तरफ से भी कर दूंगी। तो गाइज इसी के साथ करते हैं वाणी को विराम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।